अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक नपी के। सो गाइस, वीडियो पे आपका रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। जितनी भी मैंने रीजंस की वीडियोस बनाई हैं उसमें आप सबका बहुत अच्छा रिस्पांस है। और इसी तरह अभी मैंने रीजंस टू बाय अ बाइक, अब इसके बाद मैं इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगा रीजंस नॉट टू बाय दिस बाइक। तो इंशाल्लाह इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। आज हम बात करने जा रहे हैं होंडा CB150F के बारे में। होंडा CB150F को बाय करने की क्या क्या रीजंस हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो मैंने 8 रीज़न्स बेसिकली निकाली हैं इसको बाय करने की। हो सकता है मैं कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ, तो अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो मुझे कमेंट्स में लाजिम बताएं। तो बेटा इन्वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस बाइक को बाय करने की जो सबसे पहली रीज़न है वो है इस बाइक की आउटस्टैंडिंग लुक्स। आप सब जानते हैं कि इस बाइक की लुक्स कैसी हैं, और जब ये बाइक लॉन्च किया गया था पाकिस्तान के अंदर तो इसको पहले कंपेयर किया ही यामाहा YBR के साथ किया था, क्योंकि उस टाइम पे यामाहा YBR और YBR G टॉप ऑफ द लाइन चल रहे थे अपनी लुक्स की वजह से। लेकिन उस वक्त होंडा CB150F को लॉन्च किया गया था और होंडा CB150F की लुक्स को फिर कंपेयर किया गया था यामाहा YBR की लुक्स के साथ, और काफ़ी लोगों ने होंडा की लुक्स को ज़्यादा पसंद भी किया था। लेकिन जब न्यू लॉन्च किया होंडा CB150F को तो उस वक्त इस बाइक के अंदर मसले भी बहुत ज़्यादा थे। फिर लोगों का रुझान ज़्यादा YBR की तरफ आ गया था। फिर कुछ टाइम के बाद होंडा ने अपने बाइक्स के अंदर इश्यूज़ रिजॉल्व कर दिए, और तब जब लॉन्च किया था उस वक्त प्राइस डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। शुरू में जब लॉन्च किया था उस वक्त होंडा CB150F और YBRs के दरमियान जो प्राइस डिफरेंस था वो कम था, लेकिन जब इशूज़ सारे रिजॉल्व हो गए उसके बाद प्राइस डिफरेंस जो था होंडा CB150F और YBR G और YBR के दरमियान जो डिफरेंस था वो बेसिकली ज़्यादा हो चुका था, जिसकी वजह से फिर लोग सोच समझ के जा रहे थे होंडा CB150F की तरफ। लेकिन टाइम के साथ साथ जब होंडा की क्वालिटी का लोगों को पता लगा तो फिर होंडा CB150F की तरफ लोग ज़्यादा जाने लग गए। और सबसे मेन रीज़न अगर मैं बताऊं तो सबसे मेन रीज़न है लुक्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग इस बाइक को प्रेफर कर रहे थे। उसके बाद हम नेक्स्ट रीज़न की बात करें तो CB150F को बाय करने की जो सेकेंड रीज़न है वो है इसका सिक्योरिटी सिस्टम। इस बाइक को लॉन्च किया गया था एक न्यू फीचर के साथ जो कि किसी भी बाइक में नहीं था। जितने भी बाइक पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किए गए थे उस टाइम पर उस वक्त किसी बाइक में भी ये फीचर नहीं था, जिसको होंडा ने नाम दिया था मैग्नेटिक की विद शटर लॉक सिस्टम। ये बेसिकली एक एंटी थेफ्ट सिस्टम बनाया गया था होंडा CB150F के अंदर। अब इसका बेसिकली मकसद क्या था कि आपकी चाबी अगर आपके पास नहीं है तो आप उस शटर को बंद कर दें तो कोई भी स्विच के अंदर चाबी नहीं लगा सकता या कोई भी मतलब काम नहीं कर सकता। ये एक एंटी थेफ्ट लॉक सिस्टम बनाया गया था होंडा CB150F के अंदर, और इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया गया था और सबसे न्यू फीचर था, तो इसी वजह से होंडा को इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी मिला। उसके अलावा जो इसको बाय करने की थर्ड रीज़न है वो है इस बाइक का वाइब्रेशनलेस इंजन। अगर हम इसके इंजन की बात करें तो इस बाइक का जो इंजन है वो 150cc कैटेगरी का ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है। ओवरहेड कैमशाफ्ट टेक्नोलॉजी है, और ओवरहेड कैमशाफ्ट होने के साथ साथ इस बाइक के अंदर बैलेंसर शाफ्ट भी इंस्टॉल्ड है, जिसकी वजह से जो वाइब्रेशंस हैं वो बहुत कम हो जाती हैं इसके इंजन की तरफ से। इसका इंजन जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है वो काफ़ी कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको वाइब्रेशंस बहुत कम फील होती हैं। जब तक आप 70 क्रॉस नहीं करते बाइक के अंदर आपको ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं फील होती। इसके अलावा अगर हम फोर्थ रीज़न की बात करें तो फोर्थ रीज़न है इसकी कंफर्टेबिलिटी। इस बाइक के अंदर कंफर्ट के 3 रीज़न्स हैं। पहली रीज़न है इसकी सीट, दूसरी रीज़न है इसके शॉक्स, तीसरी रीज़न है इसका वाइब्रेशनलेस इंजन। अब सीट की अगर हम बात करें तो सीट इस बाइक की बहुत अच्छी बनाई गई है। काफ़ी ज़बरदस्त मटेरियल इसकी सीट के अंदर यूज़ किया गया है और सीट को काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल किया गया है। और उसके अलावा अगर हम सीटिंग पोस्चर की बात करें तो वो भी इस बाइक के अंदर बहुत अच्छा बनाया गया है। तो अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टूर पे कहीं चले जाएँ तो आप इसको ईजिली लेके जा सकते हैं। उसके अलावा शॉक्स, इस बाइक के शॉक्स भी बहुत अच्छे बनाए गए हैं। शॉक्स का मसला पहले आया था शुरू में, लेकिन बाद में ये ख़त्म हो गया था शॉक्स का मसला। और इसके अगर शॉक्स की बात करें हम तो इस बाइक के शॉक्स बहुत अच्छे हैं, और अगर आप किसी भी बम से गुजरें तो आपको ज़्यादा फील नहीं होता और काफ़ी हद तक झटका एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके अलावा अगर हम फिफ्थ रीज़न की बात करें तो फिफ्थ रीज़न है इसकी टॉप क्वालिटी। इस बाइक की क्वालिटी के अंदर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। अब उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न बेसिकली यही है कि ये जो यूनिट्स हैं होंडा CB150F के, ये पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस नहीं होते। ये यूनिट्स आते हैं इंपोर्टेड बाहर से। अब ये बाइक्स बाहर से इंपोर्टेड आते हैं, असेंबल पाकिस्तान के अंदर होते हैं, तो
जो पार्ट्स हैं बाहर के, वो ज़ाहिर सी बात है अगर आप बाहर से चीज़ मंगवा रहे हैं तो बाहर एक क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन होता है, तो उस क्वालिटी के हिसाब से ही चीज़ बनाई जा सकती है। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि पाकिस्तान में हर क्वालिटी होती है। पाकिस्तान के अंदर आप मिनिमम क्वालिटी भी बना लें, आप मैक्सिमम क्वालिटी भी बना लें, तो लोग ज़्यादातर मिनिमम क्वालिटी बनाते हैं। लेकिन बाहर मुल्क में फ़ॉरेन में ये चीज़ सेट है, मतलब ये एक स्ट्रेटजी बनी हुई है कि आपने अगर कोई भी पार्ट बनाना है, कोई भी चीज़ बनानी है, तो उसकी आपने ये क्वालिटी मेंटेन रखनी है। तो इसी वजह से जो इम्पोर्टेड चीज़ें होती हैं, इम्पोर्टेड जो पार्ट्स होते हैं, वो ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं और उसके अलावा ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं। तो इस बाइक के अंदर जो क्वालिटी है वो आपको अभी तक शुरू वाले मॉडल से लेकर अभी तक जो अभी 2022 मॉडल चल रहा है, अभी के मॉडल तक आपको क्वालिटी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा। इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत आउट क्लास क्वालिटी है। इसके अलावा अगर हम 6th रीज़न की बात करें इसको बाइक करने की, तो वो है इसकी लो मेंटेनेंस। यहाँ मैं आपको हाईलाइट कर दूं कि इसके अंदर मैंने ना ही कॉस्ट की बात की है, लो कॉस्ट की मैंने बात नहीं की, और मैंने पार्ट्स की कॉस्ट की भी बात नहीं की, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसकी मेंटेनेंस की बात की है। तो इस बाइक की जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी कम है। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर इंजन ऑयल चेंज करवाना है, इसके अंदर आपको एयर फिल्टर चेंज करवाना है, और आप अगर टाइमली यही काम करवाते रहें और ट्यून अप टाइम पे करवाते रहें आप बाइक को, तो आपका बाइक इशू नहीं करेगा, इजीली काफ़ी टाइम तक चल जाएगा ये। तो कहने का मकसद ये है कि इसकी जो पार्ट्स की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, और अगर आप प्रॉपरली मेंटेन रखेंगे बाइक को तो उस हिसाब से आपकी जो पार्ट्स की लाइफ है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद अगर हम इस बाइक के 7th रीज़न की बात करें, तो वो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, लॉन्ग लास्टिंग इसके पार्ट्स। अभी जो पार्ट्स मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेड होते हैं, तो क्योंकि पार्ट्स इंपॉर्टेड है तो उनकी क्वालिटी ज़्यादा बेहतर होती है। क्वालिटी बेहतर होने की वजह से उनकी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको थोड़े कॉस्टली मिलते हैं पार्ट्स, लेकिन उसके साथ साथ जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है फिर एक तरह से। मतलब आपको अगर आपने साल पहले कोई चीज़ ख़रीदी है तो वो आपकी साल तक चल जाएगी, ज़्यादा चल जाएगी अगर आपने कोई चीज़ ख़रीदी भी है तो CB150F की। इसके अलावा इसको बाई करने की जो 8th रीज़न है वो है इस बाइक का फ्यूल एफिशिएंट होना। ये बाइक बहुत फ्यूल एफिशिएंट बनाया गया था। इस बाइक की अगर पेट्रोल एवरेज की बात करें तो कंपनी रिकमेंड करती है 42 किलोमीटर पर लीटर। इस बाइक की कंपनी रिकमेंड करती है एवरेज। यूज़र्स की अगर हम बात करें तो यूज़र्स का जो रिव्यू है इसके बारे में, इसकी पेट्रोल एवरेज के बारे में, वो 30 से लेकर 48 तक कह लें आप, 48 तक है, 50 भी बहुत कम है, तो 48 तक आप एवरेज कर लें। 30 से 48 तक यूज़र रिव्यूज़ हैं इसके। अब वो कैसे हैं, अब बेसिकली मैंने इसके बारे में काफ़ी दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि 30 वाले कौन होते हैं और 48 या 50 वाले कौन होते हैं, तो फिर भी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि जो बाइक को प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं रखते और स्पीड ज़्यादा रखते हैं बाइक की, तो उनको एवरेज फिर कम से कम मिलती है। जो प्रॉपर्ली बाइक को मेंटेन रखते हैं, स्लो चलाते हैं और इसके टाइम पे ट्यूनिंग वगैरह करवाते हैं, तो उनको फिर अच्छी एवरेज मिलती है। तो ये फिर बेसिकली डिफरेंस आ जाता है 30 और 50 एवरेज वालों में। तो बाइक की जो मिनिमम पेट्रोल एवरेज है कंपनी रिकमेंडेड वो तो 42 है। अगर आप बाइक को प्रॉपर्ली यूज़ करेंगे, उसको ज़्यादा भगाएंगे नहीं, उसको आप प्रॉपर्ली मेंटेन रखेंगे, तो आपको 42 तक एवरेज तो लाजमी मिलेगी। उसके ऊपर फिर आपकी किस्मत होती है। सो गाइस, ये कुछ रीज़न्स थी इस बाइक को बाय करने की। इसके अंदर मैं एक और रीज़न भी ऐड करना चाहूँगा जो कि है लॉन्ग टूर्स। अब मैंने बेसिकली पहले बता दिया था, लेकिन अब हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। अब लॉन्ग टूर्स पे ये कैसे बेनिफिशियल है। लॉन्ग टूर्स पे बस आपको एक काम करवाना पड़ेगा, आपको इसके जो टायर्स हैं, फ्रंट टायर खास तौर पे आपको चेंज करवाना पड़ेगा, क्योंकि इसका फ्रंट टायर उस हिसाब का नहीं है जिस तरह का होना चाहिए। फ्रंट टायर स्लिप हो जाता है, तो फ्रंट टायर अगर आप चेंज करवा लें, उसके अलावा आपको कुछ खास मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप अगर सैडल बैग्स लगवाना चाहते हैं तो वो तो आपकी मर्ज़ी होती है, और बाकी कुछ मॉडिफिकेशंस करवाना चाहें वो भी आपकी मर्ज़ी है। लेकिन लॉन्ग टूर्स के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो है इसका फ्रंट टायर का चेंज होना। फ्रंट टायर अगर आप चेंज करवा लेंगे तो आप गुड टू गो है लॉन्ग टूर्स के लिए। तो लॉन्ग टूर्स अगर आप करना चाहते हैं इस बाइक के ऊपर तो वो आप इजीली कर सकते हैं। उसके रीज़न एक तो इसका सीटिंग पोस्चर है, उसके अलावा इसका वाइब्रेशनलेस इंजन है, और उसके अलावा इसकी रोड ग्रिप है। इस बाइक की जो आपको सीट कंफर्ट मिल रही है वो बहुत ज़बरदस्त मिल रही है। आप सीट कंफर्ट की वजह से इसके ऊपर लॉन्ग टूर इजीली कर सकते हैं। सीटिंग पोस्चर इसका अच्छा है, जिसकी वजह से आपको कंधों में, हाथों में ज़्यादा दर्द नहीं पड़ता। मतलब अगर आप किसी बाइक पे आधे घंटे की राइड कर सकते हैं मैक्सिमम, तो इस बाइक पे आप 45 मिनट्स या 1 घंटे की राइड मुसलसल आप कर सकते हैं। और उसके अलावा इसके शॉक्स अच्छे होने की वजह से आपको ज़्यादा बम्प्स में पता भी नहीं लगता, और वाइब्रेशनलेस इंजन होने की वजह से
बाइक में आपको वाइब्रेशन ज़्यादा फील नहीं होती। तो ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन जब मिल जाता है तो फिर आपके पास एक कंफर्टेबल बाइक आता है। और उसके अलावा पावर का भी इशू इसमें नहीं है। इसकी अगर आप पिकअप टेस्ट करेंगे तो पिकअप इस बाइक की बड़ी ज़बरदस्त है। मैंने पर्सनली इस बाइक को चलाया हुआ है और पिकअप इस बाइक की बहुत ज़बरदस्त है। इस बाइक के अंदर बस स्पीड का इशू है, ये हाई स्पीड्स को जल्दी नहीं टच करता, काफ़ी देर से टच करता है। इस बाइक की टॉर्क तो बहुत अच्छी है, लेकिन जहाँ तक स्पीड का ताल्लुक है तो स्पीड इस बाइक की उस हिसाब से नहीं है। ये अपनी टॉप स्पीड पे प्रॉपर मतलब जल्दी नहीं पहुँचता। जब तक आप टॉप स्पीड पे पहुँचते हैं तब तक आपका ट्रैक ख़त्म हो जाता है। तो ये एक इशू है बस, बाकी इसका इंजन टॉर्क बहुत अच्छी प्रोड्यूस करता है। तो लॉन्ग टूर्स के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो ये बाइक बहुत अच्छा है लॉन्ग टूर्स के लिए। सो गाइस, ये कुछ रीजंस थी इस बाइक को बाय करने की। अब मुझे कमेंट्स में लाजिम बताएं अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी हो या फिर मैंने कुछ एक्स्ट्रा बोल दिया हो जो कि इस बाइक के अंदर नहीं है, तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैनों को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।